हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम जो है नंबर सिस्टम हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम का जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आपको बताने वाले हैं वो एक एलसीएम का एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, आपको सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है जो 28, 32 और 56 से जो है आपकी कट जाए, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ ये मान लीजिए कि नंबर सिस्टम के जो आपके 80 से 90% सवाल हैं वो ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पहले जो है आपका ऑप्शन चेक करना है, उसके बाद आपको बेसिक में जाना है, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको इसको ऑप्शन से सॉल्व करना सिखाऊंगा, फिर आपको बेसिक से सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है ना। देखो, इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन में कहे क्या रहा है कि 28, 32 और 56 से विभाज्य होने वाली पूर्ण संख्या आपका। तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि कौन जो है 28, 32 और 56 से जो है आपकी कट रही है। तो जो नंबर कट रहा होगा वही आंसर होगा। तो अगर आंसर में एक नंबर कट रहा होगा तो वही आंसर होगा। अगर दो नंबर कट रहे होंगे तो फिर हम बेसिक से जाके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, 28, 32 और 56 का मैंने फ्रैक्शन कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है, वो नंबर आपका 2 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, 7 से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, ये 2 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि अगर लास्ट डिजिट 2 से कट रही है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। तो सारे नंबर्स की लास्ट डिजिट 2 से कट रही है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो है आपका 7 है आपका, ठीक है ना। तो आप देखो कि ये 7 से कट रहे हैं कि नहीं ये नंबर, ठीक है ना। देखो, हम पहले वाले को काट रहे हैं। ये 7 चौक 28 है ना। ये कितना हुआ आपका, 7 चौक 28, 1 7 1 के 7, 4 11 46, 7 से नहीं कटेगा, ये नहीं कट रहा है 7 से, ठीक है ना। ये वाला इसको चेक करो आप, 7 3 21, 2 23, 20 हुआ, 7 दूनी 14 और 6 20 64, ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है ना। इसको देखो आप, 7 चौक 28, 5 7 8 56, इसमें 4 शेष फल बच गया। तो केवल यही नंबर 7 से कट रहा है, तो यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो देखो, अगर आप ऑप्शन एक बार चेक कर लोगे तो आपको पूरा ये पोथी बेसिक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब मैं बेसिक आपको बताता हूँ। देखो, क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि इन सबसे कटने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। तो पहले तो हम सबसे छोटी संख्या निकालते हैं। तो किसी भी नंबर से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एलसीएम, ठीक है ना। तो चलो पहले हम इनका एलसीएम निकाल लें, फिर बाद में हम पूर्ण वर्ग तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम में क्या होता है, जितने भी नंबर होते हैं, यहाँ पे नंबर क्या है, 2 और 7। तो 2 और 7 की सबसे बड़ी पावर उठा के मल्टीप्लाई करो। 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 5 है, 7 की सबसे बड़ी पावर 7 है। तो यही आपका एलसीएम हो गया, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, एलसीएम नहीं निकालना है, हमको बताना है पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है ना। इसको देखो, अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप इसको तोड़ के लिखो, 1 2 3 4 5 और गुणे में आपका 7। कोई भी नंबर जो है आपका पूर्ण वर्ग तभी कहलाएगा, हम लोगों को क्या होता है, नंबर को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 2 का पेयर बनाना पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी वर्ग जो होता है वो 2 का पेयर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, ये 2 आपके 2 हैं, ये 2 आपके 2 हैं, लेकिन ये 2 और ये 7 जो है आपके सिंगल हैं, तो इनका भी हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो 1 2 और 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो इस 2 का ये पेयर बन गया, इस 7 का ये पेयर बन गया। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको जो है पेयर बनाना पड़ेगा। तो जिनका पेयर है तो ठीक है, जिनका नहीं है उन्हें हमें अपने मन से पेयर बनाना पड़ेगा। तो हमने अपने मन से 2 और 7 को मल्टीप्लाई किया। ये वाले जो 2 और 7 है ये हमने अपने मन से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इनके जोड़ा नहीं थे, ठीक है ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका 3136 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 3136 इसका आंसर हो गया, ठीक है। मैं नंबर सिस्टम के हर टाइप के क्वेश्चन का एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन बताऊंगा कि उसको ऑप्शन से कैसे करना है, कैसे आप उसको बेसिक से करेंगे। लेकिन आप विश्वास मानिए, नंबर सिस्टम के आप जो है 80 से 90% क्वेश्चन केवल ऑप्शन से कर सकते हैं। आपको ये सब पोथी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।